हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधीज बर्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग जीजी माँ के एपिसोड में देखेंगे कि उत्तरा देवी खुली आंखों से सपने देख रही होती हैं और तभी सोम आ जाते हैं और कहते हैं मैडम जी। और फिर सोचते हैं मैडम जी को देख के कहीं मैडम जी खुशी के मारे। और फिर सोम उत्तरा देवी को उठाते हैं और फिर उत्तरा देवी सोम के एक थप्पड़ लगा देती हैं और कहती हैं उत्तरा देवी, ये क्या कर दिया तुमने सोम, कितना अच्छा सपना देख रही थी मैं। और बताती हैं विधान को सारी जायदाद मिल गई है। सुरेश और फाल्गुनी को मैंने घर से निकाल दिया है। विधान की मैं दूसरी शादी करवा रही हूँ मनिस्टर की बेटी से और तुमने आकर मेरा सपना तोड़ दिया। और फिर सोम कहते हैं सॉरी मैडम जी। और फिर सोम जा रहे होते हैं और तभी उत्तरा देवी कहती हैं यहाँ क्यों आए थे ये तो बताओ। और फिर सोम बताते हैं वकील साहब आए हैं नीचे और सुरेश बाबा ने आपको नीचे बुलाया है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तरा देवी कहती हैं लगता है सपने को हकीकत में बदलने का समय आ गया है, चलो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि जयंत कहते हैं उत्तरा, तुमने देखा आज के जमाने में जब एक भाई दूसरे भाई से छोटी छोटी बातों पर लड़ ले और वहाँ हमारा बड़ा बेटा अपनी पूरी की पूरी जायदाद सारी प्रॉपर्टी अपने छोटे भाई के नाम कर रहा है। और कहते हैं सुरेश, मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। और तभी उत्तरा देवी सोचती हैं भाषण बंद कर दो पतिदेव और सुरेश को साइन करने दो। और तभी फाल्गुनी आती हैं और कागज को लिए जाती हैं और कहती हैं इससे प्लेन बनाऊंगी। और फिर तभी सुरेश आता है और उन कागजों को लेकर दूसरे कागज देता है और कहता है इनसे बनाना, इनसे अच्छा प्लेन बनेगा। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे विधान आ जाता है। सुरेश कागजों पे साइन करने ही वाला होता और तभी विधान सारे कागजात को फाड़ देता है और कहता है विधान, ये क्या सरप्राइज है, अरे ये सब आपका है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तभी उत्तरा देवी देखती ही रह जाती हैं और विधान सुरेश से कहता है मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं आपसे मांग लेता हूँ, आपने कभी मना किया है? अरे मुझे आपसे मांगने में छोटा महसूस नहीं होता है, मुझे गर्व महसूस होता है। और कहता मैं हक से मांगता हूँ भैया और आप मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकते। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि विधान कहता है डैड एक बात बताओ, मान लो कि इस घर में दुनिया का सबसे कीमती हीरा है, तो आप उसे संभालने के लिए किसे दोगे, मुझे या भैया को? और फिर तभी जयंत कहते हैं बेटा मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगर कोई भी जिम्मेदारी का काम आएगा ना तो वो मेरे सुरेश को ही दूंगा। और फिर तभी विधान कहता है बिल्कुल, मैं भी यही करता। और कहता है क्योंकि मेरे भैया एक जिम्मेदार इंसान हैं और मैं उनका 0.1% भी नहीं हूँ। और कहता है खैर, अगर आपको कुछ देना है मुझे तो आशीर्वाद दे दो कि मैं आपके जैसा बन जाऊं। मुझे ये घर, कारोबार, जायदाद, अरे बाप रे, मैं क्या करूंगा इसका। हाँ, मुझे एक चीज चाहिए, आपसे वादा चाहिए कि आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहोगे और मुझे इतना ही प्यार करोगे। और फिर तभी दोनों भाई विधान और सुरेश गले लग जाते हैं। और फिर जयंत कहते हैं क्या बात है, इधर आओ दोनों। और फिर जयंत दोनों को गले लगा लेते हैं और कहते हैं मुझे गर्व है अपने दोनों बेटों पर। और फिर कहते हैं उत्तरा, तुम मिसाल दे रही थी ना कि इतिहास में हमेशा दो भाइयों में जंग हुई है प्रॉपर्टी को लेके, जायदाद को लेके, लेकिन ये बात हमारे दोनों बेटों पर लागू नहीं है। और जानती हो ऐसा क्यों है? क्योंकि तुमने इन दोनों को इतनी अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है उत्तरा। और फिर विधान कहता है डैड मैं इतना भी संस्कारी नहीं हूँ, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे आपसे। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी मंदिर में कान्हा जी को कहती हैं थैंक यू लड्डू गोपाल, आप सबको कितना खुश रखते हो। और तभी नियति आ जाती है और कहती है जीजी माँ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और फिर फाल्गुनी बताती है हीरो जी कहते हैं लड्डू गोपाल सबको खुश रखते हैं, इसलिए मैं कभी कभी इन्हें थैंक यू बोलने आ जाती हूँ। और फिर नियति कहती है आज ऐसी क्या बात हुई जो आप इन्हें थैंक यू बोलने आए हो? और फिर फाल्गुनी बताती है आज माँ बहुत खुश हैं, आपको पता है उन्होंने मुझे चॉकलेट भी दी, इसलिए मैं इन्हें थैंक यू बोलने आई हूँ। थैंक यू लड्डू गोपाल। और फिर तभी नियति सोचती है पिछले कुछ दिनों में लड्डू गोपाल से नियति नाराज हो गई थी और लड्डू गोपाल से अपनी दोस्ती भी खत्म कर दी थी। और फिर नियति कहती है आज इन्होंने मुझे भी बहुत खुशी दी है, हमें इन्हें अच्छे से थैंक यू बोलना चाहिए। और तभी उत्तरा देवी देख रही होती हैं नियति और फाल्गुनी को। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि विधान कमरे में आता है अपने और देखता है नियति कहती है
आज मैं तुमको एक सरप्राइज देती हूँ। और फिर नियति साड़ी पहनकर विधान के सामने आती है और कहती है विधान से, बोलिए हुजूर, क्या सेवा करूँ मैं आपकी। और फिर विधान कहता है, नखरे वाली तुम तो। और फिर कहता है, क्या कहना चाहिए। और फिर नियति बताती है, कयामत। और फिर विधान कहता है, हाँ वैसा ही कुछ। और फिर नियति कहती, याद है ये साड़ी तुमने ही मुझे दी थी। और फिर विधान कहता है, हाँ तुमने तो कहा था कि ये क्या ले आए, मैं साड़ी नहीं पहनती। और फिर तभी नियति कहती, आज जो तुमने किया है उसकी तारीफ में इतना तो करना बनता है। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तरा देवी के पास सोम जी आते हैं और कहते हैं, मैडम जी की हो गए हो, आपके चेहरे से तो ऐसा लगे कि आप किसी शोक सभा में जाने की प्रैक्टिस कर रहे हो। और फिर कहते हैं उत्तरा देवी को देखते हुए, मैं समझ सकता हूँ इतने वर्षों की मेहनत, इतनी प्लानिंग फेल हो गई, जोर का झटका बड़े जोर से लगो। और फिर सोम कहता है, मैडम जी लेकिन आपको कुछ करना होगा। सोचो यदि उस फाल्गुनी की याददाश्त वापस आ गई तो क्या होगा, वो सिलाई मशीन वाली हंटर वाली बन जाएगी और यहाँ पूरे घर में और बिजनेस पे राज करेगी। और फिर सोम जी कहते हैं, मैडम जी वो राज करेगी फिर भी ठीक हो, अगर उसने आपको घर से निकाल दियो तो चलो, घर से निकाल दियो तब भी ठीक है, अगर आपको इसी घर में नौकरानी बना दिया तो। और तभी उत्तरा देवी कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, एक घर मेरा है, कारोबार मेरा है, सब कुछ मेरा है, इस पर सिर्फ मेरा ही राज होगा। और कहती कुछ करना पड़ेगा। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी कहती है, माँ कहती है, मैंने आपके लिए चिप्स वाली डिश बनाई है। और तभी उत्तरा देवी कहती, नहीं बेटा मुझे भूख नहीं है। और तभी सुरेश आ जाता और कहता है, मॉम खा लीजिए ना, उसने बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया है। और कहता है, मॉम खाना तो आपको पड़ेगा, प्लीज खा लीजिए। और तभी उत्तरा देवी कहती हैं, कर दी ना तुमने जोरों की गुलाम वाली बात, तुमने जो बीबी कह रही है वही होगा। और फिर उत्तरा देवी चिप्स खाती हैं और चली जाती हैं। और तभी सुरेश कहता है, मॉम को क्या हो गया, उन्होंने ऐसा क्यों बोला। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे उत्तरा देवी कहती हैं, फाल्गुनी फाल्गुनी परेशान करके रखा इस लड़की ने मुझे, जब से मेरी जिंदगी में आई है सांप बन के मेरी सारी खुशियों को डस रही है। और कहती हैं, इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा, पहले लेजर बन के मुझे तकलीफ दी और अब माँ 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 बन के मेरा सर खा रही है, गहन बन गई है मेरी खुशियों पर ये लड़की, इसका कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्या करूं। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तरा देवी फाल्गुनी को मारने के लिए जाल बिछाती हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।